आदर्श मर्डर मामले में मुआवजे की सहमति के बाद हुआ पोस्टमार्टम व शाम को दाह संस्कार। बीती रात को शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर न्यू हाउसिंग बोर्ड में ब्रह्माणी स्वीट्स के बाहर समुदाय विशेष के कुछ लड़कों द्वारा आदर्श तापड़िया की चाकू गोपकर हत्या की गई। उसके बाद आज सुबह से ही शहर में बाजार बंद रहे और चारों तरफ तनाव की स्थिति बनी रही। उधर विभिन्न हिंदू संगठनों व भाजपा द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि व सरकारी नौकरी की मांग के साथ अनिश्चितकालीन बंद की मांग पर दिन भर समझाइश से वार्ता का दौर चला। तब शाम को जाकर आम सहमति बनी और मृतक का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। बाद में मृतक का शव परिजनों को सुपुर्द किया, जहां आदर्श का दादी धाम के निकट मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया। शाम को हुई प्रशासन व प्रतिनिधियों की सहमति में मृतकों के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा देने और नौकरी का आश्वासन मिलने के साथ ही प्रशासन को 5 दिन के अल्टीमेटम के साथ ही आंदोलन स्थगित किया गया। दोपहर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजीव नाजरी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की पूरी जानकारी ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या के आरोप में 3 जनों को डिटेन किया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद शाम को भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी प्रदर्शन स्थल पर सूचना केंद्र चौराहे पहुंचे। आम सभा को संबोधित करते हुए मीणा ने कहा कि राजस्थान में हाल ही में हुई 5 सांप्रदायिक घटनाओं की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। सभा को शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, विश्व हिंदू परिषद के गणेश प्रजापत सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी ने इस अवसर पर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 5 दिन में मांगे नहीं मानी तो शहर के साथ ही पूरे जिले को बंद कराया जाएगा। अब देखना यह है कि शहर में इस तरह की घटनाओं पर प्रशासन व पुलिस किस तरह से अंकुश लगाती है। देखिए बिरौल से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, ये जो पिछले कई दिनों से इस कांग्रेस राज में जो घटनाएं हो रही है, विशेष तौर से हिंदुओं को टारगेट करके जो हमले किए जा रहे हैं वर्ग विशेष द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय कार्य। निंदनीय तो खैर एक मामूली शब्द है ये, लेकिन यूँ कहना चाहिए कि बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि जो अक्षम्य और कथनीय अपराध हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार कांग्रेस की इस बार बिल्कुल फेल, और सरकार का मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, लेकिन उनको सरकार बचाने के अलावा और कोई टाइम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर वो ध्यान नहीं दे सकते, यही कारण है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जब कांग्रेस की सत्ता आती है तो एक वर्ग विशेष ये समझता है कि हमारा खुद का राज आ गया, इसलिए और हमारा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो इस तरह की घटनाएं करते हैं। हर किसी को मार देना और एक मात्र संप्रदाय विशेष के लोगों के साथ या एक वर्ग विशेष के लोगों के साथ जो है इस तरह का विमनस्य रखते हुए जो कार्य किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक जो अपने आप को कहते हैं वो लोग ये कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि उनमें एक तो भय नहीं है सरकार का, और एक सरकार का उनको पूरा सहयोग मिलता है। मैं तो ये मानता हूँ, आरोप लगाता हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार राजस्थान का सत्यानाश किया है, और उन्हीं के अकृतित्व के कारण ही ये घटनाएं हो रही है। इसके लिए वो जिम्मेदार है और अभी उनको इस पर कंट्रोल करना चाहिए, अन्यथा ये जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कल रात को जो घटना घटी है उसकी शब्दों के माध्यम से निंदा नहीं हो सकती है, और ऐसा कृत्य छोटे बच्चों ने जो किया है, और आपसी इनकी कोई रंजिश थी या नहीं थी, ये पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो भी घटना घटी है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि हम सब जो है इस शहर, इस प्रदेश और इस देश में भाईचारा कायम रहे। और जिस तरह की ये जो आज की नई पीढ़ी जो है अपने मार्ग से भटक कर तुरंत प्रभाव से जो है गुस्से में आकर इस तरह कदम उठा लेती है, जिससे आज अपन समझते हैं कि जिसके परिवार में जो जनहानि हुई है उसका कभी भुगतान नहीं हो सकता है, और जिन्होंने वारदात की है वो भी जिंदगी भर आप सलाखों रहेंगे। तो दो परिवार जो आज इस एक छोटी सी लापरवाही से, छोटी सी उनकी नादानी से जो आज बर्बाद हुए हैं, मैं इस घटना की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जिस तरह पुलिस प्रशासन और शासन इसमें काम कर रहा है, और तुरंत प्रभाव से जो अभी हत्यारे हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है या इसके पीछे जो भी है, उनको सबको गिरफ्तार कर इस शहर में शांति व्यवस्था कायम करे। आज जहां देखा गया है कि बीजेपी फ्रंट फुट पे आई है और वो इस पूरी घटनाक्रम में आगे ही है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई, ऐसा क्या कारण है? कांग्रेस हमेशा पुलिस प्रशासन या प्रशासन के साथ, चाहे राज कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो,
कभी ऐसी घटनाओं पर जब कानून अपना काम कर रहा है तो कानून को अपने काम करना चाहिए। केवल इनकी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये हमेशा इस बारे में भाग लेते हैं। अगर यही झगड़ा हिंदू से हिंदू में होता, और बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे उदाहरण भिलवाड़ा में है, लेकिन इन्होंने कभी भी उस झगड़े में कभी भाग नहीं लिया। कभी हिंदू संगठन या बीजेपी कभी आगे नहीं गई कि ऐसा घटना क्यों घटी और इस परिवार का हम न्याय करें। भगवान की कृपा रही कि ऐसी घटनाओं में जब भी कोई डेथ हुई है तब भी कभी बीजेपी के नेता हिंदू से हिंदू में नहीं गए। केवल हिंदू मुस्लिम की अगर कोई बात हो गई हो, जबकि आपसी झगड़ा है, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज जिस तरह भी थोड़े दिनों पहले सांगनेर में झगड़ा हुआ तो भी हमने कांग्रेस से कभी ये नहीं कहा कि ये जो है तो कानून का काम है, दोषी गिरफ्तार करेगा। मैं भी मुसलमान संगठनों ने या दूसरे हिंदू संगठनों ने कोई निंदा की क्या? बीजेपी वाले उस टाइम क्यों नहीं गए? कभी मारपीट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी वर्ग का हो, अगर मारपीट हो रही है, गलत काम हो रहा है तो सभी संगठन आगे आए, बैठे और पुलिस प्रशासन से बात करें। लाश पे राजनीति कर रहे हैं, हमेशा लाश पे राजनीति करते हैं। ये एक अच्छी हरकत है, ये मैं निंदा करता हूँ। और पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो भी उनको जो भी नियमानुसार उनको मुआवजा मिले, जो भी हो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन से जो काम हो वो होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं पड़नी चाहिए। सरकार की जानकारी होती है, इसका मतलब वो षड्यंत्र था पीएफआई का। और इसमें भी हर हालत में जहाँ जहाँ ये उपद्रव हो रहे हैं पीएफआई निकलेगी। पीएफआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन उपद्रवियों के खिलाफ जो हिंसा फैला रहे, समाज में द्वेषता फैला रहे, विद्वेष फैला रहे और तनाव फैला रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। भरोसा नहीं गहलोत साहब के खिलाफ आप इसको लेकर इसलिए सीबीआई गंभीर हो गई, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को हमारा पत्र भी लिखेंगे। और मैं पार्टी के नेताओं से कहूँगा एक पूरा प्रतिनिधिमंडल विधायकों का और एमपीज का गवर्नर साहब से मिले और वो दखल दें ताकि सीबीआई की जांच ऐसी प्रशासन की सुस्ती तो आपने दिवालियापन उनका आपने जोधपुर में देख लिया, आपने करौली में देख लिया और यहाँ भी देख लिया। प्रशासन और सरकार पूरी तरह से विफल है, ये दंगे नियंत्रण नहीं हो पा रहे, इसलिए सरकार इसमें पूरी तरह से दोषी है। सीबीआई जांच होनी चाहिए।